अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली टेक न्यूज़ के पहले एपिसोड में मैं वसीम अली आपका वेलकम करता हूं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से रिलेटेड चंद टेक न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सैमसंग कंपनी के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। यकीनन आप में से काफ़ी सारे लोग सैमसंग कंपनी का ही मोबाइल या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। तो आज उनके बारे में एक टेक न्यूज़ है कि सैमसंग कंपनी एक डिस्प्ले कैमरा बना रही है, यानी कि एक डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा होगा जो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करने वाला है। दोस्तों अगली खबर पबजी के हवाले से है। आजकल के नौजवान पबजी के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने आते ही पहले ही हफ्ते में 100 मिलियन डाउनलोड करके पबजी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जबकि पबजी मोबाइल के पहले हफ्ते के 28 मिलियन डाउनलोड थे। नाज़रीन, आज की हमारी तीसरी खबर व्हाट्सएप के बारे में है, क्योंकि आजकल हर बंदा ही व्हाट्सएप यूज़र है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए व्हाट्सएप कंपनी ने एक नया फीचर मुतरफ़ कराया है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप जब भी व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिफिकेशन पास करना होगी, यानी कि आपके बगैर, आपकी फिंगरप्रिंट के बगैर कोई भी आपकी व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकता। दोस्तों लास्ट न्यूज़ हमारे पास सैमसंग कंपनी के बारे में है। सैमसंग कंपनी एक अपना नया मोबाइल लॉन्च करने वाली है S11, जिसका कैमरा 108 मेगापिक्सल होगा। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल। इससे पहले किसी भी कंपनी में 108 मेगापिक्सल कैमरा नहीं दिया है, जो कि सैमसंग कंपनी बहुत जल्द अपने मोबाइल S11 में लॉन्च करने वाली है, जो कि उसकी बहुत ही बड़ी एक कामयाबी होगी। एक और बात, सैमसंग अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सैमसंग कंपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितनी पुरानी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और डेली टेक न्यूज़ के लिए।